इसको आपको सिखाया भी जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर EIGRP की, तो ये इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP स्टैंड्स फॉर इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, यानी कि सिस्को ने इसको बनाया है। लेकिन क्योंकि एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर इसकी ज़रूरत पेश आ गई थी, ज़रूरत बन गया था ये इसके DM VPN के अंदर EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस वजह से कुछ वेंडर्स के लिए इसको ओपन भी कर दिया गया। तो दैट्स व्हाई यू कैन check that it is a Cisco proprietary actually, but has made partially open for some vendors as well। ये चीज आपने समझनी है इसके हवाले से लाजमी। और अगर बात करें आमतौर पर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के हवाले से, बिल्कुल इसका भी वही कंसेप्ट है कि हेलो मैसेजेस की वजह से लिंक्स की रीचेबिलिटी चेक होती है। इसके अलावा मल्टी कास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्टिंग जो भी कंसेप्ट है उनमें से किसी एक पर्पज को यूज करते हुए ये नेबरशिप क्रिएट करता है, और फिर इसके बाद जो है ना इनकी कम्युनिकेशन होती है। लेकिन एज कम्पेयर टू रिप अगर देखा जाए, तो रिप रिप कौन सा प्रोटोकॉल था सुफियान? रिप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कौन सी टाइप में लाई करता था? मुझे कोई बताए एक आप में से, आप बताएं, आपको याद है रिप के हवाले से डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कौन सी टाइप थी रिप? पहली तो थी, लेकिन उसको क्या कहते थे, कोई बताएगा मुझे? प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था। ठीक है, रिप जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, जो कि नंबर ऑफ होप काउंट्स के ऊपर डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन को पहुंचाता था, कम्युनिकेशन करता था, और होप सिलेक्शन की बेस के ऊपर डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन करता था। EIGRP को एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इसको हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसको, चूंकि हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो चीजों के दरमियान जिसके पास दो चीजों के फीचर्स हों। एक तो हो गया डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा क्या हो गया, लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग कौन करता है? OSPF करता है, जो कि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में यूज होने वाला। तो EIGRP को इंटरमीडिएटरी या फिर हाइब्रिड प्रोटोकॉल या फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये तीनों चीजें कही जाती हैं इसकी। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर के भी फीचर्स हैं और उसके साथ साथ लिंक स्टेट राउटिंग के भी फीचर्स मौजूद हैं। यानी कि नंबर ऑफ होप्स के साथ साथ बैंडविड्थ मैट्रिक कैलकुलेशन की बेस के ऊपर डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये चीज आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बस जो इसका डिफरेंस है, इसको जो है ना एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्यों कहते हैं, उस वजह से इसको समझें, बस इतना। आगे चल के इसको बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। इसके अलावा इट इज स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP जो है वो स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये बिगर हाई स्केल एडवांस नेटवर्क्स के अंदर इजीली एडजस्ट हो सकता है, अनलेस रिप लिप की तरह नहीं है कि जैसे वो 15 राउटर्स तक के काम करता था, 16 राउटर जैसे ही आता था उसको काउंटिंग टू इन्फिनिटी करके नल कर देता था, इन्फिनिटी स्टेट में जाके कम्युनिकेशन को ड्रॉप कर देता था। ठीक है, इस वजह से आपने फोकस करना है और ध्यान में रखना है कि ये बड़े हाई स्केल नेटवर्क्स के अंदर भी काम करता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी हो, इसमें जब रूट्स की एडवर्टाइजमेंट की बात आती है ना, तो जितने भी ये IGPs हैं, अभी IGPs को भी आप समझें, पहले IGPs की बात कर लेते हैं। ये याद रखना कि EIGRP जो है वो एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाला प्रोटोकॉल है, एक AS नंबर के अंदर काम करने वाला प्रोटोकॉल है। अब ये AS क्या है? AS इज बेसिकली अ फुल टेक्नोलॉजी। जैसे अयाना IP एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी तरह से इसके AS नंबर्स भी होते हैं। 2 बाइट्स का ये एक नंबर होता है, और ये वैल्यू 1 से लेकर 65,535 तक होती है। और जो 4 बाइट का होता है वो 1 से 4 4.2 बिलियन। लेकिन अभी रनिंग इन्वायरमेंट्स के अंदर 2 बाइट्स का एस नंबर जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और चलता है।
तो आपने 2 बाइट्स के एएस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये जो है ठीक है, ये 1 से लेकर 65,535 तक इसकी वैल्यू होती है। कुछ इसमें से प्राइवेट एएस नंबर है और कुछ पब्लिक है। जो पब्लिक एएस नंबर्स हैं वो आयाना की तरफ से असाइन किए जाते हैं बाकायदा किसी भी आईएसपी को या किसी भी एक एएस के अंदर काम करने वाले वेंडर को, जबकि जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है वो प्रैक्टिस के लिए किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम यूज करेंगे। एएस है क्या बेसिकली? एएस बेसिकली आप ये समझ लें कि ये डिफरेंट, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये गोल सर्कल लगा है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स हैं। ये तमाम तर ये वाले जो राउटर हैं सारे के सारे एक एएस के अंदर हैं। ये फिर एक डिफरेंट एएस है, इसके अंदर ये डिफरेंट राउटर्स हैं। ये अभी इनके दरमियान में ये देखिए कुछ आपस में कनेक्टिविटीज हुई हुई है, इसको एएसबीआर कहते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। आप ये समझे ये न्याटल है, ये वेतीन है, ये जैज है, ये पीटीसीएल है, ये टीपी लिंक है, टीपी लिंक तो नहीं, ये इसके अलावा कोई और आईएसपी है, जोंग है। ठीक है, ये 5-6 आईएसपीज हैं। इनके अंदर ये स्पेसिफिक इनके इंटरनल रूट्स हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट आईएसपीज के साथ जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो एक आईएसपी को आप एक ऑटोनोमस सिस्टम कंसिडर करें। तो आईजीपीज अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आईजीपीज पढ़ रहे हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। अब ये जो जब इस के तमाम तर रूट्स और इसको अगर इस डिफरेंट एएस से मिलाना है तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा? बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये इनके बॉर्डर्स के दरमियान में चलता है इसलिए उसको बीजीपी कहते हैं। और इनके अंदर जो है ना ईआईजीआरपी चलता है या आईबीजीपी चलता है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल चलता है, या फिर ओएसपीएफ चलता है, या फिर आईएसआईएस चलता है, या फिर रिप चलता है। ये प्रोटोकॉल चलते हैं। तो अभी जो ईआईजीआरपी है ये बेसिकली इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर मीन, इसका मतलब क्या है? ईआईजीआरपी वर्क्स इन सेम एएस नंबर, ऑल ईआईजीआरपी रूट्स विल बी राउटिंग इन सेम एएस नंबर। अब जैसे ही हम ईआईजीआरपी को एडवर्टाइज करवा रहे होंगे, कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, वहां पर हम लोग एक एएस नंबर भी असाइन कर लेंगे। समझे बात को? तो जिन जिन राउटर्स के अंदर सेम एएस नंबर लगाएंगे उन्हीं के साथ नेबरशिप क्रिएट होगी, उन्हीं के साथ राउटिंग अपडेट होगी, उन्हीं के साथ हेलो एक्सचेंज होगा, उन्हीं के साथ डेटाबेस एक्सचेंज होगा, उन्हीं के साथ अपडेट्स शेयर होंगी, तमाम तर काम उन्हीं के साथ होंगे। तो ईआईजीआरपी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। समझे बात को? इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें इसको सारे लोग। अब जब ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो बीजीपी की स्टैटिक जो है ना नेबरशिप है या लूप बैक इंटरफेस वगैरह, या फिर वहां पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो किधर से आपको मैट्रिक्स कैसे समझ आएंगे बीजीपी की जब आपको ईआईजीआरपी की मैट्रिक्स और ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे। इस वजह से ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझो। और यही ईआईजीआरपी ओएसपीएफ आप बीजीपी में भी यूज कर सकते हो, आईबीजीपी के तौर पर हर एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये किसी को ये बात ना समझ आई हो या फिर ऑटोनोमस सिस्टम की बात ना समझ आई हो तो प्लीज पूछिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। सर अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट में बात करें तो हमें आईपी की तो समझ आती है कि आईपी की रिक्वायरमेंट इस तरह जनरेट होती है, लेकिन एएस सिस्टम की रिक्वायरमेंट जनरेट होने का एक, जिस तरह एक आईपी की रिक्वायरमेंट जनरेट हुई, तो एएस की रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट हुई, अगर वो समझ आ जाए ना तो ये मतलब हमेशा के लिए हिफ्ज हो जाएगा। परफेक्ट क्वेश्चन पूछा आपने जी। यही चीज मैं पहले बताने की वजह से ये बात बताई, मैं भूल गया था वो बताना कि ये डिफरेंट एआईएस के दरमियान चलाने की डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है, ये क्यों डिफरेंट एआईएस को बनाने की? क्योंकि ये याद रखें जितने भी आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं, इंटीरियर गेटवे के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो रिप है, ईआईजीआरपी है, हालांकि ओएसपीएफ हम कहते हैं पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि दीज सपोर्ट जस्ट 1000 रूट्स। एक एएस के अंदर रहते हुए जो आईजीपी के प्रोटोकॉल्स होते हैं एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, ये 1000 रूट्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही 1001 रूट अपडेट होगा तो ये फेल हो जाएगा। जैसे रिफ 16 रूट्स तक, 16 राउटर्स तक फेल। राउटर और रूट में डिफरेंस समझें। राउटर की बात नहीं कर रहा, रूट्स की बात कर रहा हूं। जैसे नेटवर्क हम एडवर्टाइज करवाते हैं उसको रूट्स कहते हैं। जैसे राउटिंग टेबल में रूट्स की एंट्रीज ऐड होती हैं। तो जो आईजीपी के प्रोटोकॉल्स हैं वो
1000 एंट्रीज सपोर्ट करते, तो उस समय मुझे बताएं आईएसपी लेवल के अंदर 1000 एंट्रीज होती हैं। वहां पर तो एक आईएसपी से दूसरे में जाए तो हजार हजार क्या लाखों की फॉर्म में एंट्रीज होती हैं। तो इस वजह से ये डिफरेंट आईएसपी जो हैं वो आपस में एंट्रीज को एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करते हुए बीजीपी को यूज करते हैं, जो कि बीजीपी मिलियंस ऑफ एंट्रीज को सपोर्ट करता है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इस वजह से डिफरेंट आईएसपीज को आगे कम्युनिकेट और वर्ल्ड वाइड बनाने में, आईपी को वर्ल्ड वाइड एंटरटेन करने के लिए और उसको रीचेबल बनाने के लिए बीजीपी की मदद से वो तमाम तर रूट्स को एडवर्टाइज करवाया जाता है। वहां पर कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन आईजीपी के अंदर वो उनकी लिमिट होती है। तो दैट्स वाई हम लोग इसको अगर बात करें तो रूट्स की अपडेट्स के लिए फिर हम इनको डिफरेंट डिफरेंट एएस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक आईएसपी के अंदर भी डिफरेंट एएस हम लोग बना सकते हैं। समझ गए बात को? जबरदस्त हो गया सर। ये बात हो गई। आईजीपी जो है, ईआईजीआरपी, वो इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे। इनहेंस इसलिए कहते हैं कि इसके कुछ राउटिंग के फीचर्स वगैरह 2016 में इसको ओपन स्टैंडर्ड भी किया गया, और इसके अलावा कुछ राउटिंग के फीचर्स ऐड हुए। इससे पहले ये खाली आईजीआरपी होता था। ये देखें, इनहेंस्ड आईजीआरपी, पहले आईजीआरपी था, अब इनहेंस्ड आईजीआरपी है। तो आईजीआरपी के मतलब ये था कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये राउटिंग, और दूसरी और इंपॉर्टेंट अहम बात, रिप के अंदर हम क्या रीचेबिलिटी को चेक हेलो मैसेज भेजते थे, लेकिन उस हेलो मैसेज में पूरा का पूरा राउटिंग टेबल अपडेट करते थे। तो वो उसकी वजह से वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इस वजह से भी वो बड़े इन्वायरमेंट के अंदर सूटेबल स्केलेबल नहीं था। ईआईजीआरपी ऐसा नहीं करता, ये डज नॉट सेंड कंप्लीट राउटिंग टेबल पीरियोडिकली जैसे गरीब करता है। जब ये क्या करता है, फिर ये सेंड करता है कंप्लीट अपडेट्स एट स्टार्ट, शुरू में मल्टीकास्टिंग के जरिए तमाम तरह अपडेट्स को शेयर कर देते। उसके बाद जो जो अपडेट्स जो टोपोलॉजी के अंदर चेंज आती रहती हैं, जस्ट उन अपडेट्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट शेयर करता रहता है। ठीक है, ये हर दफा हर हेलो मैसेज के साथ पूरी की पूरी राउटिंग टेबल की अपडेट्स को शेयर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा इसका अच्छा फीचर है कि ये वन टाइम मल्टीकास्ट करके सारी की सारी राउटिंग टेबल अपडेट्स रूट्स शेयर कर देगा। उसके बाद जो चेंजेस आती जाएंगी, जो लिंक्स अप एंड डाउन होते रहेंगे, जस्ट उन्हीं की इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, कब कब शेयर करेगा। ये बात, इसका जो रीचेबिलिटी चेक करने का मैकेनिज्म होता है वो कंटिन्यूअस पीरियोडिक अपडेट्स लाइक रिप ये भी शेयर करता है हेलो मैसेज की फॉर्म में, और ये शेयर करता है आफ्टर एवरी 5 सेकंड्स। ये फास्टेस्ट है। वो कितना करता था, 30 सेकंड्स के बाद। उसके बाद फ्लैश टाइमर, उसका बहुत ज्यादा कंसेप्ट था और बहुत लंबा, 240 सेकंड्स तक जाता था, 180 सेकंड तक वो पहले होल्ड टाइम टाइमर फिर फ्लैश टाइमर अपडेट करता था। ये ऐसा नहीं करता, ये हर 5 सेकंड्स के बाद रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हेलो मैसेज भेजता है, और होल्ड टाइम टाइमर इसका 15 सेकंड है। 15 सेकंड तक अगर कोई एंट्री नहीं आती तो फिर क्या करता है, फिर ये राउटिंग टेबल से रिमूव तो नहीं करता। इसका एक कंसेप्ट था, इसको बेसिकली कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर 15 सेकंड तक रीचेबिलिटी नहीं होती तो 15 सेकंड्स के बाद ये बेसिकली मल्टी फ्लो मैसेज या मल्टी कास्ट, वो मैसेज टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक इसकी टर्म यूज होती है, वो बेसिकली इसलिए यूज होती है फ्लैश अपडेट्स के लिए। एक सेकेंड यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। तो इस केस में होता है कि अगर 5 सेकंड्स तक रिस्पांस नहीं आता, हेलो मैसेज नहीं आता, होल्ड टाइम टाइमर अप्लाई अपडेट कर देता है 15 सेकंड्स के लिए। अगर 15 सेकंड्स तक भी रिस्पांस नहीं आता तो इसका जो ये वाला आईपी है टू, ये बेसिकली जैसे रिप में हमने बात की थी, रिप किसके ऊपर मल्टीकास्ट करता है, 224.0.0.9 के ऊपर। तो ये जो EIGRP है वो 224.0.0.10 के ऊपर मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, इसका मल्टीकास्ट आईपी जो है वो 224.0.0.10 है, और ये अनलाइक रिप ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। रिप का वेरिएंट 1 जो है वो 255 255 255 255 के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करता था। वेरिएंट 2 जो है वो 224.0.0.9 के ऊपर मल्टीकास्टिंग करता था शुरू में नीबरशिप के लिए, जबकि वहां पे तो नीबरशिप का कंसेप्ट नहीं था, जस्ट रीचेबिलिटी वगैरह और कंसेप्ट रूटिंग टेबल की अपडेट्स को शेयर करने के लिए। मैन नीबरशिप का कंसेप्ट अब आप देखेंगे, नीबरशिप के पैरामीटर्स, उनको अप डाउन करने से क्या फर्क पड़ता है, वो सारा कंसेप्ट अभी आप सीखेंगे नीबरशिप का, और OSPF में ज्यादा बेहतरीन तरह से सीखेंगे। तो ये 224.0.0.10 के ऊपर मल्टीकास्ट करता है, और अगर 15 सेकंड ना हो तो उसको उस टर्म का मुझे नाम
मेरे जहन से निकल गया है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, लेकिन उसका पर्पज ये था कि वो 19 टाइम्स जो है वो दोबारा से मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर उसी के साथ मल्टीकास्ट शेयर करेगा। ठीक है, कि अगर उन 19 पैकेट्स का भी उसको कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या करेगा, वो राउटिंग टेबल से उस एंट्री को रिमूव कर लेगा। 5 सेकंड हेलो टाइमर, 15 सेकंड तक होल्ड टाइमर, उसके बाद उसको 19 टाइम्स जो है वो एक हेलो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए एक मल्टीकास्ट पैकेट भेजेगा, और अगर उनमें से किसी पैकेट में उसको रिस्पांस नहीं आता तो राउटिंग टेबल से उसकी एंट्री को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जब हम फिर अपने राउटिंग टेबल जो है ना, अपने नेटवर्क के अंदर कोई भी राउटिंग टेबल चलाया हुआ है, रूट अपडेट्स किए हुए हैं, आईएसपी के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं डायनेमिक राउटिंग की मदद से, तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आप अपने नेटवर्क में चला रहे हैं और काम नहीं कर रहे, या फिर आप अपनी सिक्योरिटी को जो है ना इन करना चाहते हैं वहां पर, तो फिर जीआरई टनल बनाई जाती है। ठीक है, जीआरई टनल से मुराद ये होती है कि वीपीएन वगैरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं ताकि टनल इंटरफेस के जरिए कनेक्टिविटी रखी जाए पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स के अंदर। इसको हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कहा जाता है। डीएम वीपीएन वहां पर, अब ये ईआईजीआरपी वहां पर डीएम वीपीएन के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली एनपी लेवल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ऐड होया हुआ है। तो यू कैन मेक डीएम वीपीएन अ डायनेमिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू रन डायनेमिक प्रोटोकॉल्स। और ये मोस्टली ईआईजीआरपी जो है ना वो यूज होता है डीएम वीपीएन के अंदर। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कुछ यहाँ ये होती है इस तरह से। हब एंड ये जो है ना, अभी हमने जो एग्जांपल आपके साथ प्रीवियस क्लासेस में मैंने शेयर की थी कि जो फिंका बैंक का प्रोजेक्ट हमने किया था, वहां पर भी एसडी वैन और फिर उन ब्रांचेस के दरमियान में डीएम वीपीएन को ही हमने कॉन्फ़िगर किया था। एक हेड ऑफिस होता है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो हेड ऑफिस से ब्रांचेस तक रीचेबिलिटी को चेक करने और कॉन्फ़िग सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एक टाइप है डीएम वीपीएन, वो यूज किया जाता है, और उसके अंदर ईआईजीआरपी का राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, इसको डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइट टू साइट वीपीएन या फिर हम लोग बात कर रहे थे, उस वीपीएन का नुकसान ये था कि वहां पर हमें पब्लिक आईपीज जो थी वो स्टैटिक आईपीज परचेज करनी पड़ती थी। तो स्टैटिक आईपीज हर एक ब्रांच के लिए परचेज करना वेरी कॉस्टली, और हर एक ब्रांच के साथ स्टैटिक जो है ना आप वीपीएन टनल बनाना। उसके बरक्स जब डीएम वीपीएन करते हैं तो यहाँ पर हेड ऑफिस में स्टैटिक आईपी, और जो जितनी भी ब्रांचेज हैं, जो वीपीएन की इनिशियलाइजेशन जो डीएम वीपीएन में होती है ना, वो ब्रांचेस के जरिए होती है। ब्रांचेस उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो हर दफा डायनेमिक राउटिंग की मदद से डायनेमिक आईपी जो उसको डायनेमिक आईपी मिली होगी पब्लिक आईपी, तो वो उसी के साथ ही पेयरिंग करके लूप बनाकर टनल बनाकर इसके साथ नेगोशिएट कर सकता है। तो दैट्स वाई ये दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, ये चूंकि आगे हाई लेवल की बात सर है, उसमें यूज होता है। एक चीज थी सर, आईएसपी लेवल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में एक हम मैक बेस्ड सर्विसेज दे रहे होते हैं और एक पॉइंट टू मल्टी पॉइंट दे रहे होते हैं जो आपने जिक्र किया है। जी और उसके अंदर सर ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम इंटरकनेक्ट भी दे रहे होते हैं एक से दो आईएसपी के दरमियान भी। और फिर हम किसी एक ब्रांच को हम जो है वो नेटवर्क पे ला रहे होते हैं और बाकी जो उसकी हब है वो किसी और के पास इंटरकनेक्ट के तौर पर पड़ी होती है। तो वो फिर सर अब अगर तो दोनों मेरे नेटवर्क में तो वो फिर ईआईजीआर की होगी, और अगर दो आईएसपीज होंगी तो फिर बीजेपी हो जाएगी सर। बिल्कुल, अगर वो इंटरनल नेटवर्क है, आईएसपी के इंटरनल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइज के ऊपर भी बात की जा सकती है, तो वो आईजीपी। और अगर वो डिफरेंट आईएसपीज के दरमियान में उनकी कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट या एएसबीआर ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर उसको बेसिकली कहा जाता है, उसकी मदद से तो वहां पर बीजीपी रन होगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये बातें हो गई ईआईजीआरपी की। इसके अलावा एक्चुअली सर इन सब चीज़ों में ना कंफ्यूजन इस वजह से है कि आपको पता है सर आईएसपी लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्ट बेसिस पे होती हैं। तो एग्जैक्टली इस वजह से उसके बैक एंड पे हमें इतना ज़्यादा आइडिया हो नहीं रहा होता। तो वो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा ना इससे रिलेटेड क्यूरीज जो है वो आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, आपके क्वेश्चन हमारे अपने नॉलेज के लिए इजाफे में हेल्प करते हैं, तो आप प्लीज पूछा करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सर।
ये जब EIGRP और SPF के बाद आगे BGP में खुद करवाऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, बहुत सारी क्वेरीज क्लियर होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो बड़े हम सीक्वेंस में चलेंगे इस दफा, क्योंकि असल कंसेप्ट सारे आपके जाके कवर होंगे BGP के अंदर, जब वहां पर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्टैटिक नेबरशिप्स क्रिएट करेंगे, और उसके बाद लूप बैक्स के जरिए हम नेबरशिप्स क्रिएट करेंगे, वो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं BGP की, उनको हम सीक्वेंस में करेंगे वगैरह वगैरह। वो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन बहरहाल चला बेहतर होगा अगर ऐसे ही आप लोग सारे चलते रहे साथ तो। चलें, ये बात हो गई एस के हवाले से, EIGRP के आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिक देख लिए। अब ये याद रखना कि जब नेबरशिप बनाई जाती है तो EIGRP के नेबरशिप के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स की कैलकुलेशन होती है। आज मैट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं। मैट्रिक्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर इसके इंटरफेसेस राउटर आईडी होती है, उसके अलावा इसके सबनेट मास्क होते हैं। EIGRP याद रखिएगा कि ये VLSM को सपोर्ट करता है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग को सपोर्ट करता है। CIDR की वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने राउटिंग टेबल की अपडेट के साथ। और इसके अलावा जब हम EIGRP को बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, EIGRP के रूट्स को, तो रूट करने के दौरान में हम लोग वहां पर सबनेट मास्क के बजाय वाइल्ड कार्ड मास्क असाइन कर, चीज आपको मिलेगी सबनेट मास्क और मास्क में डिफरेंस है, एक ये मिलेगी इन क्लासेस में। इसके अलावा लूप बैक का क्या बेनिफिट होता है वो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा बाकी EIGRP की मैट्रिक्स, नेबरशिप पैरामीटर्स, ऑथेंटिकेशन के पैरामीटर्स, ये चीज़ें। और ये कुछ मैंने आज नोट्स मैंने नए बनाए हैं, मेरे पास वो दूसरे ऑफिस का लैपटॉप है, उसमें विंडो 11 है, मैंने कुछ नोट्स, मेरे पास एक दो रिसर्च पेपर्स थे EIGRP, क्योंकि मेरा जो अपना MS का रिसर्च पेपर था ना, वो भी मेरी जो है ना इसी राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड थी। उसमें मैंने OSPF की अनइक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग यूजिंग SDN, उसके ऊपर मैंने काम किया था, बल्कि कर भी रहा हूँ उसके ऊपर। तो वहां से मेरे पास कुछ मैंने लिटरेचर रिव्यू करते हुए मेरे पास कुछ पेपर्स थे, उनमें से मैंने EIGRP को के क्रैक्स को मैंने निकाला था। लेकिन यार ये नोट्स सही नहीं बने, ये मैंने वापस विंडोज इधर पीसी में किया करूंगा, इन दोनों नोट्स को हम पैरेलल में लेके चलेंगे। ये कुछ अपडेटेड नोट्स हैं। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल आपको पता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ही है, जो कि एक सेम AS के अंदर काम करता है। इसके अलावा हाँ, एक सेकंड, ठीक है। इसके अलावा ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, हाइब्रिड के हवाले से मैंने बता दिया, इसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग, इन दोनों, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग, जिसके हवाले से इस वजह से इसको कहते हैं डुअल एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। रैपिड कन्वर्जेंस है इसके अंदर, ठीक है, फास्ट कन्वर्जेंस है। क्यों कि इसके अंदर बेसिकली टोपोलॉजी चेंज जैसे ही होती है उसको फौरन से अपडेट चली जाती हैं, इसलिए कि हर एक हेलो पैकेट के साथ प्रॉपर राउटिंग टेबल नहीं अपडेट हो रहा होता, बल्कि जो चेंजेस होती हैं वही अपडेट हो रही होती हैं। और एफिशिएंट, इसी वजह से जब सिर्फ वही चीज़ें अपडेट होंगी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, तो एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बैंडविड्थ की भी बात करते हैं इसके अंदर, इसके प्रॉपर बैंडविड्थ कैलकुलेशन का फार्मूला होता है, ठीक है, वो भी हम प्रॉपर करेंगे कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए नंबर ऑफ होप्स के साथ साथ कैसे बैंडविड्थ कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा VLSM और CIDR को ये सपोर्ट करता है। और दूसरा मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट है, यानी IPX और एप्पल टॉक। IPX और एप्पल टॉक आपको पता है यूज नहीं होते रियल इन्वायरमेंट के अंदर, ये क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, और ये पूरी दुनिया का जैसे IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है आयाना का, ये पूरी दुनिया का एक जो ना जेनेरिक प्रोटोकॉल है, पूरी दुनिया में यूज होता है। इस तरह से एप्पल टॉक ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी
जैसे लिखा हुआ है कि रस्ट रेलिवेंट ओवर द टाइम, आजकल के इस दौर के मुताबिक तो ये रेलिवेंट नहीं है एप्पल टाक और ये IPX, लेकिन उसके बावजूद भी ये उनको सपोर्ट करता है EIGRP। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसको हमने कोई इंप्लीमेंट तो नहीं करना। ये चीज अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को ये सपोर्ट करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी EIGRP। OSPF ये नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? इसी के ऊपर फिर मैंने और उमर साहब ने मिलकर हमने एक जो है ना रिसर्च की थी, उसका पेपर भी अभी जल्द पब्लिश हो जाएगा। SDN की टेक्नोलॉजी और ट्रैफिक इंजीनियरिंग MPLS की मदद से हम लोगों ने अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग इन OSPF, उसके ऊपर काम जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये EIGRP कैसे करता है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और OSPF क्यों नहीं करता, उसका बिल्ट इन मैकेनिज्म क्यों नहीं है, इन चीज़ों के हवाले से भी हम आगे एडवांस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज जस्ट EIGRP का मैंने मेन कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो इसके जो पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स के नाम होते हैं हेलो पैकेट, जो मैंने आपको बता दिया 5 सेकंड के बाद जाता है। इसके बाद हेलो पैकेट के जवाब में एक्नॉलेजमेंट पैकेट होता है। जैसे कोई TCP की 3 वे हैंडशेकिंग में आपके पास जो है ना पहले मैसेज आता है, ठीक है, उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट भी आता है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग के लिए। फिर अपडेट पैकेट, कोई नई टोपोलॉजी के अंदर चेंज, कोई लिंक अप डाउन होता है तो उसका अपडेट पैकेट। ये पैकेट्स के नाम याद रखिएगा आप लोग। फिर क्यूरी पैकेट, कोई मजीद नेटवर्क के अंदर चेंज, कोई अपडेट आती है उसके लिए, या फिर आपके पास अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हेलो पैकेट कहीं से रिसीव नहीं होता, और रिसीव नहीं होता तो फिर उसके लिए मल्टीकास्ट पैकेट जो मैंने बताया था, 5 सेकंड हेलो टाइमर, 15 सेकंड उसका होल्ड टाइम टाइमर के बाद दोबारा क्यूरी पैकेट, उसको क्यूरी पैकेट कहते हैं जब वो 19 टाइम्स मल्टीकास्ट करता है उसको। फिर उसका जो रिस्पॉन्स अगर आ जाए तो उसको रिप्लाई पैकेट कहते हैं। EIGRP काम कैसे करता है? नेबरशिप की डिस्कवरी, सबसे पहले 224.00.10 के ऊपर ये अपने तमाम तर पैरामीटर्स जो हैं, पैरामीटर्स को एडवर्टाइज कर देता है कि मेरा ऑथेंटिकेशन नंबर ये है, मेरी जो है ना राउटर आईडी ये है, मेरा AS नंबर ये है, मेरी जो है ना समरी रूट ये है। ये इन तमाम तर चीज़ों को एडवर्टाइज कर देता है 224.00.10 के ऊपर। और डेस्टिनेशन जो है ना मल्टीकास्ट उस नेटवर्क के अंदर जहां जहां वो कनेक्ट होगा सबको वो मल्टीकास्ट पैकेट रिसीव होगा। फिर उनमें से जिस राउटर के ऊपर सेम पैरामीटर्स के साथ EIGRP चल रहा होगा उनके साथ इसकी नेबरशिप बन जाएगी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट AS नंबर। अगर AS नंबर चेंज होगा तो इनकी नेबरशिप नहीं बनेगी, नेबरशिप नहीं बनेगी तो रूट नहीं एडवर्टाइज होगा, रूट नहीं एडवर्टाइज होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए सबसे पहला काम नेबरशिप की डिस्कवरी करना, और डिस्कवर मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर अपने स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर याद रखिएगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स या फिर BGP के ऊपर हम लूप बैक इंटरफेसेस, बस आखिरी बात करते हैं बैक के हवाले से। लूप बैक इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। लूप बैक इंटरफेसेस का क्या काम होता है? आप में से कोई सीनियर स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं, कोई मुझे बता सकता है? जी, लूप बैक का नाम सुना आप में से किसी ने? नहीं सुना यार, सुनना चाहिए था ना। लूप जब एक पैकेट से बार बार रिपीट हो रहा हो आपस में, यानी डिफरेंट स्विचेस आपस में कनेक्ट रिपीट हो रहा हो। नहीं, लूप बैक से मुराद ये नहीं है। लूप बैक बेसिकली एक वर्चुअल इंटरफेस है। एक होता है राउटर का फिजिकल इंटरफेस जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है, पोर्ट डाउन हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। आपका पोर्ट डाउन हुई तो नेटवर्क डाउन हुआ, नेटवर्क डाउन हुआ तो आपकी कम्युनिकेशन खत्म। ठीक है, नेबरशिप वगैरह हेलो मैं सब कुछ आना खत्म हो जाएगा। तो जो लूप बैक इंटरफेस होता है ये हमेशा अप रहता है, ये वर्चुअल इंटरफेस होता है। जब तक आपका राउटर आप पे iOS नहीं क्रैश हुआ, चाहे फिजिकल लिंक्स डाउन होते हैं, पोर्टें डाउन होती हैं, अप होती हैं, मसला होता है, कुछ भी होता है, लेकिन लूप बैक इंटरफेस अब तो ये लूप बैक होता है। ठीक है, किसी भी IP को हम 255 सबनेट मास्क या फिर 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ पर एडवर्टाइज करवा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमेशा अप होता है और हमेशा ऑपरेशनल होता है।
राउटर इटसेल्फ इज अप एंड रनिंग, जब तक ये राउटर खुद काम कर रहा है, रनिंग में है, तब तक ये अप ही रहता है। अनलाइक फिजिकल इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस तो जैसे ही कोई पोर्ट डाउन होगी, लिंक डाउन होगा, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो लूप बैक इंटरफेस वर्चुअल होता है, हमेशा अप होता है, स्टेबल होता है, और ये आईपी एड्रेस के जरिए इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है, राउटर की आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। हमेशा हम राउटर को इस से इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राउटर की ट्रबल शूटिंग हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग चलाते हैं बैक के जरिए, ठीक है। वहां पर जाकर आपको लूप बैक और डिटेल में समझ आएगी। अभी ओएसपीएफ में भी करेंगे। रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लूप बैक को यूज करते हैं, लूप बैक के हवाले से, ठीक है। लूप बैक के हवाले से EIGRP की मल्टीकास्टिंग, ये तमाम तर चीजें सीखें, और ये थ्योरी को बहुत अच्छे से ये कवर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसकी जो है ना मजीद जो थ्योरी रहती है, नेबरशिप के पैरामीटर्स और इनके हवाले से मजीद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसकी हाँ बस आज के लिए ये तमाम चीजें अगर आप कवर करें तो काफी हद तक आपको EIGRP समझ आ जाएगी। ये तमाम चीजें कवर करें, फिर इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, मजीद थ्योरी और फिर उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। EIGRP को समझना, उसके लिए ये जितनी भी बातें की हैं इनको समझना उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है।